बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। ले जी, आज मैंने ना सारा व्लॉग जो ना बाइक का ही शूट किया है। मैंने घर में कोई काम शाम नहीं दिखाया क्योंकि मुझे एक बहन का कमेंट आया था कि प्लीज़ आप कुछ और भी दिखाएं। लो तो फिर आज हम सब्जियाँ ख़रीद लाते हैं जो कि रोज़ पकनी होती हैं। ले जी, मैं चली गई सैचरडे मॉल, और सैचरडे मॉल तो आज खाली मुझे मुँह चढ़ा रहा था, लगा ही नहीं हुआ था। मेरे साथ तो प्रैंक हो गया मैंने कहा ले जी, आज मैं बाहर निकल ही आई थी तो आज आगे से आज बाज़ार वालों ने छुट्टी की हुई है। खैर ये सब्जियां तो लगी हुई थी, मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया। और मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा आज बाज़ार क्यों नहीं लगा हुआ? तो कहने के बाजी सब्जियां इतनी महंगी हैं, बाज़ार लगा के हम क्या करें। हाँ, हम तो आज फुल गुस्से में आए हुए हैं। और वो वाकई भी एक बंदी के साथ ना मतलब थोड़ा झगड़ा भी कर रहा था, पता नहीं पैसों का कोई इशू था। मैंने कहा वाकई भी एक तो गर्मी एक ऊपर से खपे में, और ये मौसम के नज़ारे चेक करें आप, ये देखें इसकी छेड़खानियाँ, आहा माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मौसम हुआ था। ले जी, मैंने वो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शॉपिंग क्या करनी थी, मैंने सब्जियां ख़रीदी तो वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। ले जी, ये मैंने थोड़ा सा चिकन लिया था, और ये गोभी ली थी, गोभी अच्छी मिल रही थी, और ये आलू लिए हैं, और साथ में ये मैंने निकली हुई फलियाँ ले ली थी, ये टमाटर हैं। और भाई वाकई सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं। ये आप यकीन माने कि मैं इतनी सी चीज़ें लेके आई हूँ और 1500 रुपये लगा के आ गई हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा चले ये जो वेला हो गया है ना, ये आपको दिखा रही हूँ कि ये वेला हो गया है बिल्कुल। ले जी, ये माशाल्लाह आज मैंने बनाना, फिर मैंने सोचा कि ये फलियाँ निकली हुई हैं तो मैं इन्हीं को बना लेती हूँ। फिर मैं बस जुट गई कामों में। चिकन धो के फ्रीज़र में रखा, और उसका ये पहले सबसे मैंने टमाटर धोए थे, वो बस धोने का शूट नहीं कर सकी। ये धो के इनको टोकरियों में डाल के थोड़ा ड्राई किया, जब इनका पानी थोड़ा सा सोप हो गया तो फिर मैंने इनको फ्रिज में डाल दिया। मैंने कहा चलें जी, फ्रिज भी खाली हुई थी, चलें आज फ्रिज की भी रौनकें बहाल हो जाएंगी। मैंने बैंगन शिकन धो के गोभियाँ शोपियाँ करके तो इनको सारे फ्रिज में रखे, जो चीज़ें बाहर रखने वाली थी वो रखे। साथ साथ मैं ना हांडी का भी कर रही थी। मैंने कहा खाना बना लूँ। और सबसे खुशी की बात बताऊँ, इतनी खुशी मायके आने वालों की होती है जितनी खुशी मुझे गैस की हो रही थी और मेरा किचन देखिए कितना मैसी हुआ हुआ है, उफ इतना मैस हुआ हुआ था ना, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैंने कर लिया। तो ले जी, मैंने फटाफट ना प्याज काट के ना, मेरे सामने प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था, मैंने उसी में रख दिया। मैंने देचकी निकालने की जहमत ही नहीं की। मैंने कहा वो ना मैं देचकी ढूंढूं और पीछे से गैस चली जाए। ले जी, मैंने फटाफट प्याज फ्राई करके तो उनके बीच के विंस डाल दिए थे। सॉरी चिकन कह रही थी आपको, मैंने लेके आई थी खाली विंस। असल में मेरे बच्चों को ना विंस वाले चावल बहुत पसंद है, लेकिन फिर मैं वो चली गई हफ्ता बाज़ार, तो वहाँ पर मुझे फलियाँ मिल गई, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना इसमें डाल लेती हूँ। हाफ़ मैंने रख लिए थे और हाफ़ मैंने चावलों के लिए रखे और हाफ मैंने फलियों में डाल लिए। ये ना मैं नमक पहले ऐड कर देती हूँ ताकि ना वो चिकन के बीच रच बस जाता है। ले जी, साथ साथ मैं अपने काम कर रही थी, और इस टाइम पे ना मेरी किचन में दौड़ें लगी हुई थी। और जब मैं आई थी ना घर में, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत तो हारनी नहीं है ना बिल्कुल। ले जी, कि मैं साथ साथ खाना बनाती, मैं बीच में कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए। और इस टाइम पर मुझे ये चिकन की शक्ल बड़ी ही अच्छी लग रही थी, उसकी अच्छी बुनाई करके उसके बाद मैंने बीच में फलियाँ डाल दी। मैंने कहा ये एक साइड पे ये पकती रहेंगी तो मैं साथ साथ अपने दूसरे काम देख लूँगी। और मैंने ऑफ़ कैमरा आटा गूँधा, बर्तन सारे धोए, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया। तो मेरे बच्चे देख के मुझे कहते मामा आप में तो कोई बिजली आई हुई है। मैंने कहा बेटे ऐसे ही बिजली आती है माओं के बीच, जिन्होंने घर समाज जो हाउस वाइफ होती है ना, वो ऐसे ही मतलब चल बिजली की तरह ही घूमती है। मैं अकेली नहीं, हर औरत ऐसे करती है। तो ये जी खाना माशाल्लाह बन गया था। उसके बाद मैंने फटाफट रोटियां बनाई, क्योंकि वही बात है मैंने बताया ना, गैस आ रही थी, और गैस जब आ रही होती है तो मुझे मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। मैंने फटाफट से ऐसे बिजली की तरह रोटियां बनाई। सबसे पहले अब्बू जी की रोटी बनाई। ये सूखी रोटी है ना, ये अब्बू की है, अब्बू मेरे फादर इन लॉ। तो सबसे पहले खाना उनको भेजा। उसके बाद मैंने बच्चों की भी रोटियां बना के रखी, और साथ साथ बस इधर मेरी लाइट गई हुई थी, और मैंने लाइट गई भी मैं सारा ये शूट भी किया है और सारे काम भी किए हैं। और आप मुझे बताएं कि आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से, कौन से कंट्री से, तो ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जी आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजरा, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। और अल्लाह ने जो इतनी नेमतें और इतनी रहमतें हमें अता की हुई हैं, हर नेमत का अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और हिम्मत जो अल्लाह ने दी हुई है उसका भी अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, तो हिम्मत देता है तो हम काम करते हैं। लीजिए, ये मेरे किचन की फ़ाइनल लुक है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और ये है मेरे सालन की फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नए व्लॉग में।